स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। अज्ञेय आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। असाध्य वीणा उनकी एक लंबी कविता है। इस कविता में अज्ञेय जी ने एक जापानी लोक कथा के आधार पर स्पष्ट किया है कि कोई असाध्य काम करने के लिए साधन, निष्ठा और श्रद्धा की जरूरत होती है। इस कविता में एक ऐसी वीणा का वर्णन है जिसे साधना बड़े बड़े कलाकारों के लिए असंभव हो गया। एक राजा उस वीणा को साधने के लिए एक अच्छे कलाकार की तलाश में है। प्रियवंदा नामक एक तपोनिष्ठ युवक अपनी अद्वितीय साधना के कारण उसे साधने में सफल हो जाता है। उसे बजाकर राजा और प्रजा को दिव्य आनंद प्रदान करता है। फिर वह उस अनंत में विलीन हो जाता है। अज्ञेय वैज्ञानिक उपादानों को वजह से भव्य लेकिन जटिल बना हुआ हमारा समाज एक वीणा के बराबर ही तो है। उसमें स्थित अनेक समस्याएं उसे असाध्य बना देती है। प्रियवंदा जैसे एक महात्मा ही उसे साध कर लोक मंगल कर सकता है। यही इस लंबी कविता का मार्मिक संदेश है। इस प्रकार इस कविता में अज्ञेय जी ने अपनी भावना को रूपक तत्व से भर दिया है। उनका यह प्रयोग प्रयोगवादी कविता में एक खास महत्व रखता है। इसके सभी पात्र भारतीय मानस का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक आशावान राजा, एक तपोनिष्ठ ऋषि कुमार और लोक मंगल के लिए आतुर जनता वेदकालीन भारतीय संस्कृति का सजीव चित्र प्रस्तुत करते हैं। उस पुरातन संस्कृति से आधुनिक समाज और जीवन का संबंध जोड़ने का जो प्रयत्न अज्ञेय जी ने इस कविता में किया वह सराहनीय है। हम इस कविता के पठन पश्चात कह सकते हैं कि इस कविता में प्रस्तुत सभी प्रतीक और बिंब बहुत ही आकर्षक और एक मधुर वातावरण को प्रदान करने वाले हैं। इस लंबी कविता की शैली सरल पर प्रभावमय भी है। मुक्त छंद में लिखी गई यह कविता लय प्रदान होकर पढ़ने और सुनने में मजेदार भी है। भाषा संस्कृतनिष्ठ होने के कारण विषय वस्तु के अनुकूल है। चलिए इसका मैं आपको एक झलक प्रस्तुत करके सुनाता हूँ। आ गए प्रियवंद केश कंबली गुफागे, राज ने आसन दिया कहा, कृत्य कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। भरोस है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा।